चंद्रशेखर जी जिस आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और पुरजोर मैं उनके बातों को समर्थन करता हूं। बीजेपी सरकार में जितने मथाधीश है, ये गुंडा है, बलात्कारी है, अपहरण करके अपना जीविकापार्जन करता है। संत महंत जीवा काट के माने तो वह क्या है? क्रिमिनल नहीं है तो क्या है? कहे हैं ना, शिक्षा मंत्री के एक तनका खुर्चा लगा करके तो देखे, गोली मारने की तो दूर की बात है। हम जानते हैं कि हिंदू शब्द का मतलब है चोर, डाकू, घटिया, बेईमान। तो इस देश को चोर, डाकू, घटिया, बेईमान बनाए, हम लोग उसको बनाने देंगे? भारत में तनका कहीं दिखाई नहीं देगा। इन लोग को कुचल देंगे हम। अभी तो चलावे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि जो रामचरितमानस और मनुस्मृति और जो बंच ऑफ थॉट है, उसमें जो दोहा है वो दोहा दलित पिछड़ा के खिलाफ है। मनोज बौद्ध जी, इनसे हम बात करेंगे, जो हमेशा दलित पिछड़ा के आवाज़ उठाते हैं, उनके हक हकों की बात करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बिहार दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही आपको भी धन्यवाद देता हूं। ऐसे कुछ दिन पहले जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो रामचरितमानस है, जो उसमें कुछ दोहा है, जो दलित और पिछड़ा जो है समाज है, उनके खिलाफ है। क्या कहिएगा? माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं उनके साहस को धन्यवाद देता हूं कि जो इस तरह के रामचरितमानस में जो कुरीतियाँ है, उसको बहुत सलीका से उन्होंने समाज में रखने का काम किया है। अरे शिक्षा मंत्री हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, वे इस तरह की बात को पर्दाफाश नहीं करेंगे। तो बीजेपी तो बराबर करे तो अनपढ़ है। ओ बीजेपी कह रही है कि अनपढ़ है। उन लोग को लगना चाहिए कि प्रोफेसर वही होता है जो वेल क्वालिफाइड होता है। जी जी। और जो वेल क्वालिफाइड होता है, आपको बता दे थोड़ा सा कि ललय सिंह यादव ने जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, इसको काल्पनिक करार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट से तो बड़ा हम लोग हैं नहीं। तो जब कोर्ट से बड़ा हम लोग नहीं है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललय सिंह यादव के रामायण, गीता, रामचरितमानस को काल्पनिक बता दिया है, उसी पर उनका विजय हुआ है। जी जी। आज प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जिस आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और पुरजोर मैं उनके बातों को समर्थन करता हूं। जो काल्पनिक है और वह गलत बात है। तुलसीदास के लिखी रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय संविधान में गलत चीज़ों को संशोधन होता है, उस तरह से उसमें भी संशोधन होना चाहिए। और जो कुरीतियाँ हैं मानव के प्रति, उसको हटा करके मानव समाज के हित की जो बात हो वे जोड़ना चाहिए। इसलिए इस बातों को लेकर के मैं चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके समर्थन में है और पुरजोर समर्थन में है। अच्छा, अयोध्या के एक ब्राह्मण है, एक संत है, वो तो कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर जी का जो जीवा काट के लाएंगे उनको हम 10 करोड़ रुपया देंगे। सर, मैं आपको इस पर विशेष नहीं कहूँगा। जितने मठाधीश हैं, ये बीजेपी सरकार में गुंडा है। कहाँ है? गुंडा है। और बोलिए। ये बीजेपी सरकार में जितने मठाधीश है, ये गुंडा है, बलात्कारी है, अपहरण करके अपना जीविकापार्जन करता है। ऐसा बात बनता आप केस हो जाएगा जी। हमारे ऊपर कैसे केस होगा? वे महंत है, संत है। पहले महंत और संत के इतिहास पढ़ ले कि महंत का माने क्या होता है, संत का माने क्या होता है। जो संत महंत जीवा काट के माने तो वह क्या है? क्रिमिनल नहीं है तो क्या है? वह मर्डरी नहीं है तो क्या है? वह संत नहीं है। संत का चोला पहना है। जी 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 जी। संत के चोला पहन करके और वह जीवा काटने की हिम्मत है। आ जाए, यदि महंत है तो आ जाए मैदान में, जीवा किसका कटाता है उसको पता चल जाएगा। अब जो शिक्षा मंत्री वो तो कह रहे हैं कि जो हमको गोली भी मार देगा। हम अपने इस बात पर अड़ी हैं। देखिए, कहने के लिए
लोग किसी को जला देते हैं, किसी को गोली मार देते हैं, लेकिन मारते नहीं ना है, कहते ना है। जी जी। तो कहे हैं ना, शिक्षा मंत्री के एक तनका खुर्चा लगा करके तो देखे, गोली मारने की तो दूर की बात है। अभी हम लोग हैं, पूरे बिहार में SC ST अभी खड़ा है जो मनुवादी विचारधारा को पैरों तले कुचलने के लिए शिक्षा मंत्री के साथ हम लोग हैं। अच्छा, जो बीजेपी सरकार है, जो इस देश के ब्राह्मण है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं। ओह, पहले हम लोग का नहीं, उन्हीं लोग का लिखा हुआ गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, एक लाइन कहीं दिखा दे हिंदू। तो जब उनके ग्रंथों में हिंदू शब्द नहीं है, भारतीय संविधान में हिंदू शब्द नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र बना कैसे देगा? हिंदू का मतलब होता है कि हिंदू शब्द न हिंदी है, न अंग्रेजी है, न संस्कृत है, वह फारसी शब्द है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है चोर, डाकू, बेईमान। केस होगा जी आप पे? ओ केस होगा तो बतावे कि हिंदू का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि हिंदू शब्द का मतलब है चोर, डाकू, घटिया, बेईमान। तो इस देश को चोर, डाकू, घटिया, बेईमान बनाए, हम लोग उसको बनाने देंगे?